वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Cheetahs, Prabhash and Pavak get new home in MP's Gandhi Sagar Sanctuary. Huajiang Grand Canyon Bridge, the world's highest bridge. Mahadev Koli tribe holds rich medicinal and ecological knowledge. 6th Asian Under-18 U एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और ये पूरा एनालिसिस विद इम्पॉर्टेंट डे। आज का हम इम्पॉर्टेंट डे भी डिस्कस करेंगे विद स्टैटिक जीके एंड MCQs। तो आप लोग ध्यान रखोगे, पूरा एनालिसिस जब आप देख रहे होंगे तो एट द एंड उसके MCQ जरूर सॉल्व करने हैं। आपको पता चलेगा आप कितने अच्छे से पूरा एनालिसिस देखते हो और कितना अच्छे से समझ पाते। स्टैटिक पोर्शन इसलिए बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो करंट के साथ साथ स्टैटिक से भी बनते हैं और करंट के आसपास से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक पोर्शन से। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं। वो होमवर्क क्वेश्चन का आपको क्या करना होता है, जवाब कमेंट सेक्शन में देना होता है ना। तो जरूर उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करो। विद इन द एनालिसिस ही वो क्वेश्चन रहता है। अगर हम लास्ट सेशन की बात करें तो DPS फ्लेमिंगो लेक इज इन विच स्टेट, मैंने आपसे पूछा था DPS फ्लेमिंगो लेक कौन से स्टेट में लाई करती है, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज। सो अगर आप मैप देख पाओ और आपको मैप की नॉलेज अच्छी हो, है ना। वैसे हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे स्टेट्स और बहुत सारे नेशंस। तो अगर आप इस मैप को देखो और जहां से ये रेड है ना, द रेड पोर्शन अगर आप देखो तो दिस पोर्शन इज विच स्टेट, महाराष्ट्र। तो DPS फ्लेमिंगो लेक जो है कहां को बिलोंग करती है, महाराष्ट्र स्टेट। कलर वॉज नॉट विजिबल, सो महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट विद कैपिटल मुंबई। तो ध्यान रखेंगे DPS फ्लेमिंगो लेक कहाँ है, महाराष्ट्र। हमने कैपिटल देख ली, आसपास के स्टेट्स देख लेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है जी। और इस तरफ आ गया अरेबियन सी। चलिए पहली न्यूज पे आते हैं। चीतास, प्रभाष एंड पावक गेट न्यू होम इन MP's गांधी सागर सेंचुरी। तो यहाँ पे दो चीतास की बात हो रही है, कौन कौन से, प्रभाष एंड पावक। तो प्रभाष एंड पावक जो हैं चलिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, प्रभाष एंड पावक चीतास इन MP's गांधी सागर रिजर्व में, है ना, या फिर गांधी सागर सेंचुरी में उनको नया घर मिला है। तो इसका मतलब है कि दो चीतास कहीं से तो डिसलोकेट किए गए, है ना, उनको नई लोकेशन पे रखा गया है गांधी सागर सेंचुरी में। तो आफ्टर स्पेंडिंग 2 years एट कूनो नेशनल पार्क, तो 2 साल इन्हें कूनो नेशनल पार्क में हो चुके हैं in Madhya Pradesh, Shiopur district, 6-year-old cheetahs Prabhash and Pavak were relocated to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. तो आपको यहां से ध्यान रखना है, कूनो नेशनल पार्क से इन लोगों को रीलोकेट किया गया टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है ये दोनों, तो ध्यान रखेंगे। ओरिजिनली इन लोगों को कहां से लेके आया गया था, South Africa's Waterberg Biosphere Reserve to Kuno in February 2023। तो कूनो में अभी ये 2 साल से रह रहे थे और कूनो में इसे कहां से लेके आया गया था, फ्रॉम साउथ अफ्रीकाज वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखेंगे अफ्रीकन नेशन में साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो कूनो नेशनल पार्क फरवरी 2023 में इन्हें लाया गया था। chosen for the move to Gandhi Sagar due to their wild traits, hunting record and age। इनका ये जो रिलोकेशन किया गया है, इसका मेजर एम क्या है,
है ना। ये मूव क्यों किया गया? क्योंकि गांधी सागर जो है इनके वाइल्ड ट्रेड्स, हंटिंग रिकॉर्ड और एज के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल लगी। ठीक है, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट नाउ होस्ट 26 चीतास। देखिए यहां पे दो चीतास की बात हो रही है, दैट इज प्रभाष एंड पावक। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि दो टू चीतास प्रभाष एंड पावक हैव बीन रीलोकेटेड फ्रॉम विच, आपको कह सकते हैं विच नेशनल पार्क? तो कूनो नेशनल पार्क। और या फिर पूछा जा सकता है कि ओरिजिनली उन्हें कहां से लेके आया गया था। सो करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और एक मेजर पॉइंट है कि इन टोटल 26 चीताज हो गए हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश को वैसे भी टाइगर स्टेट कहा जाता है। सो अब चीताज की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन वहां पे है, 26 चीताज। ये देखिए, ये है ओरिजिनल पिक्चर जब इन्हें रीलोकेट किया गया टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क। चलिए अब हम पहले तो मध्य प्रदेश को मैप में देखेंगे। सबसे पहला ये सामने है, ये देखिए इंडिया का मैप, और दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विद कैपिटल भोपाल। ओके, आसपास कौन से स्टेट्स हैं? चलिए पहले स्टेट्स देखेंगे, फिर हम नेशनल पार्क्स पे आएंगे जिनकी भी हम बात करें। नॉर्थ उत्तर प्रदेश, इधर आ जाएगा, दिस इज झारखंड, है ना, थोड़ा सा बाउंड्री शेयर कर रही है। देन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो आसपास आप देख सकते हो मध्य प्रदेश इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? किसी ना किसी लैंड से घिरा हुआ। चलिए अगर हम मध्य प्रदेश में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कूनो नेशनल पार्क की बात करें, दिस इज मध्य प्रदेश। नॉर्थ में आप चले जाइए, हेयर लाइज कूनो नेशनल पार्क या फिर कूनो पालपुर सेंचुरी। ध्यान रखेंगे, सवाल बनेगा कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो योर करेक्ट आंसर विल बी मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कूनो नेशनल पार्क आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा एंड दिस इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पोजिशन, गांधी सागर सेंचुरी। ध्यान रखेंगे। चलिए मैप वर्क इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले भी मैप से सवाल बने हुए हैं। तो अगर आप देखोगे PYQs आपको पता चलेगा। मैप वर्क डेली बेसिस पे अगर आप करोगे तभी आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी मैप्स की। ह्यूजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड के हाईएस्ट ब्रिज की, दैट इज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ध्यान रखेंगे, जो भी पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कुछ हाईएस्ट हो, लेटेस्ट हो, फर्स्ट हो, वहां से सवाल बन जाता है। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करता है? चाइना। पहला पॉइंट, सेट टू अनवील द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज दैट इज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, चाइना में अनवील होने वाला है। इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। Suspension bridge is under construction in Zinfeng County, Guizhou Province, located 800 miles west of Shenzhen. तो इसकी एक लोकेशन आपको बताई गई है, कहाँ पे है ये? गुजियो प्रोविंस में, वेस्ट ऑफ शेंजन। ध्यान रखेंगे। एंड ब्रिज विल स्टैंड 625 मीटर्स। फीचर्स इसके ध्यान रखिए, 625 मीटर्स अबव बीपन रिवर। बीपन रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नोट डाउन नहीं भी आप किसी रीजन से कर पा रहे हो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से पूरे के पूरे PDF नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा का सारा एज इट इज मटेरियल मिल जाएगा और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, सो इट विल सरपास द मिलाऊ वायडक्ट इन फ्रांस विच हेल्ड द रिकॉर्ड एट 343 मीटर्स।
तो ये किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? फ्रांस का जो आप कह सकते हो एक ब्रिज है ना, ब्रिज दैट इज मिलाओ वियाडक्ट. सो इट वाज 343 मीटर्स, लेकिन ये जो नया बनने वाला है इट इज 625 मीटर्स, ऑलमोस्ट डबल है ना, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द फ्रांस का जो रिकॉर्ड था. ब्रिज इज 2890 meters long and weighs 22,000 tons. तो आप कुछ फीचर्स इसके ध्यान रखोगे. और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? फ्रांस है ना, फ्रांस का. फ्रांस एक यूरोपियन नेशन है, आपको पता होगा, विद कैपिटल पेरिस. वहां पे मिलाओ वियाडक्ट आपको देखने को मिलेगा, विच वॉज अर्लीस्ट होल्डिंग दिस वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज वाला टाइटल. लेकिन अब आप ध्यान रखोगे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ पे पूरा होने जा रहा है? इन चाइना. तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं विद फीचर्स जैसे कि 625 मीटर्स अबव द बेइपन रिवर. बेइपन रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो बेइपन रिवर इज इन चाइना है ना, ऑटोमेटिकली, क्योंकि चाइना में ब्रिज बनने जा रहा है. ये देखिए, दिस इज द ब्रिज, और ये अभी इतना कंस्ट्रक्शन जो है वो होने को है ना. यहाँ से तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कंप्लीट हो चुका है. वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज. चलिए अगर हम लोकेशन को मैप में देखें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो दिस होल पोर्शन इज चाइना है ना, और यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिल रहा है. चाइना में गुजियो प्रोविंस, दिस इज गुजियो प्रोविंस, और यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है. आसपास आप देख लोगे. अगर हम चाइना की बात करें, कैपिटल है बीजिंग, BEIJING है ना. हमारा बॉर्डरिंग नेशन है, बॉर्डरिंग कंट्री है, उसकी कैपिटल तो आपको पता होनी ही चाहिए. अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल जो है वो पता करनी है, आपको क्या करना है? हमारे चैनल पे जाइए, लक्ष्य बैच वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और ओपन हो जाएगी बहुत सारी अलग अलग वीडियोस. इंपॉर्टेंट है सारी की सारी. उसमें से एक है इंपॉर्टेंट नेशंस एंड इट्स कैपिटल्स. एंड स्टेट एंड कैपिटल्स भी है, हमारे अपने स्टेट्स, उसकी कैपिटल्स विद यूटीज, वो भी जरूर देखिएगा. प्लस कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट नेशंस एंड इट्स कैपिटल्स. आसपास कौन कौन से आपको कंट्रीज देखने को मिलेगी? इधर आ जाएगा. अगर हम नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और नॉर्थ कोरिया, और इधर रशिया एंड मंगोलिया. तो ये कुछ कंट्रीज है जो कि चाइना के आसपास बॉर्डरिंग नेशंस है. बहुत सारे नेशंस है, मैंने आपको सबके नाम बता दिए. नोट डाउन कर लो या फिर वैसे ही अच्छे से मैप को एक बार देख लो और रिवाइज कर लो. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे. देखिए ट्राइब से रिलेटेड न्यूज है, इसको अच्छे से सुनिएगा. महादेव कोली ट्राइब होल्ड्स रिच मेडिकल एंड इकोलॉजिकल नॉलेज. यहाँ पे बात हो रही है कोली ट्राइब की, महादेव कोली ट्राइब. A recent study shows that Mahadev Koli tribe holds rich medicinal and ecological knowledge useful for global climate resilience. तो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए महादेव जो कोली ट्राइब है, इनके पास रिच मेडिसिनल और इकोलॉजिकल नॉलेज है जो कि हेल्प कर सकती है हमें किसमें? ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस में. तो ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट. अब हम देखेंगे स्टैटिक पोर्शन. स्टैटिक पोर्शन में महादेव कोली ट्राइब प्राइमरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी. लिव मेनली इन महादेव हिल्स ऑफ महाराष्ट्र. सो महादेव हिल्स कहाँ बिलोंग करती है? महाराष्ट्र. एंड प्राइमरली फाउंड इन महाराष्ट्र. दिस ट्राइब महादेव कोली ट्राइब, महादेव हिल्स इसी से आप ध्यान रखोगे, एंड बिलोंग टू महाराष्ट्र. Mostly found in Pune, Ahmednagar and Nasik districts and classified as STs, scheduled tribes. They are classified.
और पुणे, अहमदनगर एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी महादेव कोली ट्राइब। इनकी लैंग्वेज है मराठी यूजिंग द देवनागरी स्क्रिप्ट। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज तानाजी। Tanaji, a heroic general in Chhatrapati Shivaji Maharaj's army, belonged to this tribe and is known for his bravery in the Battle of Sinhagarh. पहली चीज आप ध्यान रखोगे कि तानाजी जो थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी के, ठीक है, हेड थे वो, और बिलोंग टू दिस ट्राइब, महादेव कोली ट्राइब को वो बिलोंग करते थे। बैटल ऑफ सिन्हागढ़, बैटल ऑफ सिन्हागढ़ जो है उसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहा था तानाजी का। तो ये एक्स्ट्रा एक फैक्ट था, आप ये नोट डाउन कर सकते हो और वैसे भी ध्यान रख सकते हो ताकि आपको महादेव कोली ट्राइब अच्छे से ध्यान रहे। तो महाराष्ट्र को ये बिलोंग करती है एंड लिव मेनली इन महादेव हिल्स। महादेव हिल्स जो है वो कवर करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स? पुणे, अहमदनगर एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट्स। एंड महादेव कोली ट्राइब आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ये क्लासिफाई की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये देखिए, अगर हम महादेव कोली ट्राइब्स की बात करें तो अप्रॉक्स 1.28 लाख इन अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स जो है इनके लिंक विद क्लाइमेट रेजिलियंस, तो ये अच्छा सा आर्टिकल है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, सो महाराष्ट्र इन मैप, है ना, दिस इज महाराष्ट्र। हमने अभी भी देखा था पहले, है ना, बट कोई भी न्यूज रहती है उससे रिलेटेड कोई भी मैप वर्क रहता है, स्टैटिक पोर्शन रहता है, या फिर पॉलिटी से हम जैसे भी रिलेट कर सकते हैं, हम देखा करेंगे उसे। मुंबई, है ना, मुंबई इट्स कैपिटल, आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स हमने जस्ट अभी देखे थे, तो हम वो स्किप कर सकते हैं। इधर अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, सो इससे तो स्किप बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, तो ये बात कर रहा है 6th इन रो एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 2025 के, एंड इंडियन एथलीट्स वॉन 11 मेडल्स एट द चैंपियनशिप हेल्ड इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में ये हो रहा था। इंडियन एथलीट्स ने कितने टोटल मेडल्स जीते हैं? 11। एंड द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एट प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल्लाजिज स्पोर्ट्स सिटी। तो ये एक्चुअली जो वेन्यू है वो आप स्किप कर सकते हो, बट आपको क्या ध्यान रखना है? सऊदी अरेबिया, नेशन नहीं भूलना है, सऊदी अरेबिया, और ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, AAA, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया। एंड एथलीट्स अंडर 18 ईयर्स फ्रॉम 31 एशियन कंट्रीज टुक पार्ट इन द चैंपियनशिप। तो अलग अलग एशियन नेशंस, और इन टोटल 31 एशियन नेशन से आपको एथलीट्स देखने को मिले यहाँ पे अंडर 18 ईयर्स। इंडिया वॉन 1 गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल्स इन टोटल, ठीक है। 11 और 11 कैसे डिवाइडेड है? 1 गोल्ड प्लस 5 सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज, तो ये ध्यान रखना है ना, 1 5 5। एंड हिमांशु वॉन द गोल्ड मेडल इन द बॉयज जेवलिन थ्रो इवेंट। तो 1 गोल्ड मेडल है, और वो हमने किस में जीता है? जेवलिन थ्रो इवेंट। ये देखिए, ये आपको हिमांशु देखने को मिलेंगे, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन जेवलिन थ्रो इवेंट। आपसे सवाल पूछा जा सकता है 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हिमांशु, है ना, इंडिया ने किस स्पोर्ट्स में जीता है गोल्ड मेडल? तो ध्यान रखेंगे, या फिर इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। सो गोल्ड इज करेक्ट आंसर। In the previous 5th edition held in 2023 at Tashkent, Uzbekistan, India had won 24 medals. इससे पहले ये कब हुआ था? 2023 में हुआ था, तश्केंत, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है तश्केंत, ध्यान रखेंगे। एंड इंडिया हैड वॉन 24 मेडल्स। तो 24 मेडल से हम लोग 11 पे आ गए हैं। तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका मतलब
ये भी आप समझ सकते हो। तो 5th एडिशन ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 2023 में, और 6th एडिशन 2025 सऊदी अरेबिया। चलिए सऊदी अरेबिया को हम लोग मैप में देख लेंगे। ये देखिए, दिस इज सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिल रहा है। इस तरफ क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ, और इधर है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, एंड ये क्या है, रेड सी। ध्यान रखेंगे आसपास इंपॉर्टेंट जो वाटर बॉडीज रहती है सबकी सारी आपको पता होनी चाहिए। एंड हियर लाइज अरेबियन सी। सऊदी अरेबिया के आसपास कंट्रीज कौन कौन सी है, इराक, जॉर्डन, एंड हियर लाइज यमन, ओमान, यूएई, कतर एंड कुवैत। तो ये ध्यान रखेंगे, सऊदी अरेबिया विद कैपिटल रियाद। रियाद इज द कैपिटल सिटी। और इसकी अगर आप लोकेशन देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, आपको इतना पता होगा कि अरेबियन सी जो है वो इंडिया के वेस्टर्न साइड में है ना, वेस्टर्न साइड में आता है। तो इंडिया के सारे वेस्ट में लाई करते हैं, नॉट दैट वेस्ट। ये एशिया में आता है सऊदी अरेबिया। इसके साथ रेड सी से उस तरफ जितनी भी कंट्रीज है, दीज आर द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप जो है अच्छे से पता है तो आपको पता चल गया होगा कि अफ्रीकन नेशन के ईस्टर्न साइड में ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी। चलिए आज इम्पॉर्टेंट डे है ना, हर दिन अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डे रहता है, स्पेशल डे रहता है, हम जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डे से भी सवाल बने हुए हैं। उसका थीम आपसे पूछा जाता है, और पूछा क्या जाता है दूसरा कि किस दिन वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आर पार आर प्लैनेट, दिस इज द थीम फॉर 2025। नोट कर लीजिए, आर पार पावर है ना, पावर आवर प्लैनेट। तो दिस इज द थीम फॉर 2025 एंड 22 ऑफ अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अर्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ की जितने भी रिसोर्सेज हैं है ना, जैसे कि वाटर है, ऑक्सीजन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, नेचुरल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इस पिक्चर में आपको सारी की सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। तो कैसे हमें अपनी अर्थ को बचाना है फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, जितनी भी क्लाइमेट क्राइसिस हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने के लिए हम लोग ये दिन ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हम लोगों को ध्यान रहे कि जो हमारी अर्थ है, मदर अर्थ है, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम इसे गंदा ना करें, है ना, जो गंदगी ना फैलाएं। एंड थीम इज आर पावर आर प्लैनेट। इसकी थीम भी बताती है कि जो हमारी पावर है, द मेन पावर इज अर्थ, उसी से सब कुछ हो रहा है ना। तो 22 ऑफ अप्रैल अर्थ डे, आर पावर आर प्लैनेट, थीम फॉर 2025। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। पूरा सेशन आपने अच्छे से देख लिया, अब आएंगे हम लोग एमसीक्यूज पे। महादेव कोली ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगी? सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। Which country has introduced the world's highest bridge called the Huajiang Canyon, Great Canyon Bridge? So, कौन सी कंट्री है? चाइना। C is correct answer. Next question is, two cheetahs, Prabhash and Pavak, shifted to MP's Gandhi Sagar Reserve. Originally brought from which nation? कौन से नेशन से इन्हें लेके आया गया था? साउथ अफ्रीका। Where was the 6th Asian Under-18 Athletics Championship 2025 held? कहाँ पे हुई? सऊदी अरेबिया। हमने अभी अच्छे से मैप में देखा है ना, विद कैपिटल रियाद। कैपिटल सिटी ऐसे ही याद होगी जब आप बार बार रिवाइज करोगे। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वेरी वेरी इजी है ना, जस्ट अभी हमने देखा, टुडे ओनली 22 ऑफ अप्रैल।
चलिए अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। सारे के सारे सवाल आपने रिवाइज कर लिए, एक बार न्यूज एनालिसिस अच्छे से देख लिया। अब आते हैं हम होमवर्क क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? मैं तीन चार बार तो आपको बता चुकी हूँ पूरे सेशन में, तो इसका जवाब तो जल्दी से अभी के अभी कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। इसी के साथ हमारी लक्ष्य बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। आपके एग्जाम के बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो उसे ज़रूर रिवाइज कीजिए, प्लस पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ताकि आपको एक रिविजन मिल जाए, है ना। पूरा सेशन आपने देख लिया, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए। तो इसकी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। ये आज का हमारा पूरा एनालिसिस था, है ना। न्यूज़, करंट न्यूज़ हमने डिस्कस करे विद स्टैटिक पोर्शन एंड एट द एंड एमसीक्यूज आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं, सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चन एंड में पूछती हूँ। और होमवर्क क्वेश्चन है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।